नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। और पीछे देख रहे हो आप, ये है विशालकाय फैक्ट्री जहाँ पे कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। फैक्ट्री का नाम है वसुंधरा कृषि यंत्र। और आज आपको इस वीडियो में आपको पूरी फैक्ट्री का टूर कराएंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे बनती हैं और किन किन इस्तेमाल में आती हैं, किन किन किसानों के काम में आती हैं, कौन कौन सी फसलें काटी जाती हैं, वो सब बताएंगे। बिना देरी करे लेके चलता हूँ। और हमारे साथ फैक्ट्री के मालिक भी है जिनको बाहर लेके आ गया हूँ मैं ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ ये फैक्ट्री कितनी बड़ी है। ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। नहीं रख लो तो भानु भाई, स्वागत है आपका हमारी एक शानदार सी फेसबुक वीडियो में। और आप देखोगे, आप जैसे ही आओगे ना इस रास्ते से, यहाँ पे ये गेट है और अब इस गेट से अंदर चलते हैं। बढ़िया सी पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ गेट से अंदर जाते से ही आपको एक शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा फैक्ट्री का, जो कि यहाँ पे आते से ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है फैक्ट्री का मेन ऑफिस। यहाँ पे मिलेंगे ये भाई साहब आपको। और यहाँ से आप यहाँ पे देखोगे ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की कटाई, सिलाई, बुनाई सब हो रही है वेल्डिंग सब हो रही है। तो भानु भाई, एक एक करके बताते जाओ कि ये कौन कौन से एरिया हैं और हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा प्लाज्मा कटिंग मशीन है ना। यहाँ पे शीट को हम लोग कट करते हैं, जो स्क्वायर शेप में कुछ भी करना होता है। हाँ। बाकी किसी और शेप में जब भी हमको कट करना होता है तो हम लेज़र पे कटते हैं। अच्छा। प्लाज्मा पे सिर्फ हम सीधा सीधा मटेरियल कट करते हैं। तो ये प्लाज्मा है। तो चलो हम देख के आते हैं प्लाज्मा मशीन कैसी होती है। जैसा कि ये बता रहे हैं, ये प्लाज्मा मशीन है। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे वो मशीन में प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि किस तरीके से इस शीट को कट करना है। अच्छा। तो उन्होंने कमांड उसको ये दिया था कि इसको बीच में से ऐसा सीधा कट करना है। और कोई भी ड्राइंग डिज़ाइन कैसी भी रहे तो वो इस पे कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा किसी कुछ कट करना था तो ऐसा कर दिया, या कुछ भी बहुत सारी अच्छा, जो भी होती है ड्राइंग डालनी पड़ती है। जो भी ड्राइंग डालनी है वो उसमें इसमें डाल के। ये मशीन है, ये अभी कटिंग करना शुरू करेगी। क्यों, ये करेगी क्या? अच्छा, टाइम लगेगा। हटने वाली अच्छा, कटने वाला। हाँ। ओके, ये कटिंग दूसरी वाली पे आपको लेजर पे भी दिखा चलो, दूंगा। और भी ऐसी कई सारी मशीनें हैं, हम आगे लेके चलते हैं। और जैसे मान लीजिए ये है रोटावेटर का डाला है, ये अच्छा है ना। ये इसमें ये ऐसे स्लॉट बनते हैं ना, इसको हाँ, ये इसको फोल्ड करके इसके अंदर एक रॉड लगाएंगे। हाँ, रॉड लगाएंगे तो ये पूरा रोटावेटर का डाला यहाँ पे कट गया। अब जो सामने आप देखोगे तो वो हमारे पास है CNC लेजर कटिंग मशीन। अच्छा। उसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर लेजर कटिंग पे क्या होता है, जो बिल्कुल एक्यूरेसी में हमको कोई भी स्पेयर पार्ट काटने होते हैं वो सब हम इस पे काटते हैं। ये देखिए, रीपर का ही मटेरियल कुछ यहाँ पे कट रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाली जो, ये ऊपर वाले जो कवर होते हैं वो आप देखो, ये पूरा टाटा की शीट होती है ना। अच्छा। कुछ भी ऐसा मतलब हलकट कुछ हम नहीं लगाते। अच्छी क्वालिटी की है, काफी मोटी भी है। देखिए, सॉरी, ये यहाँ पे अभी JSW की है। ये देखो, JSW भी बहुत बड़ा JSW सबसे अच्छी वो है। ये जो स्टील है वो पूरा JSW का है। तो जो भी हम लोग बना रहे हैं, टाटा, JSW है ना, वो सब अच्छे ब्रांड का मटेरियल इस्तेमाल करके और हम लोग बनाते हैं। तो ये सब स्पेयर पार्ट वगैरह यहाँ पे कटते हैं लेजर पे। ये मशीन देखो कैसी है, इसमें एक टेबल ये है और एक टेबल मशीन के अंदर है। अच्छा। तो जैसे मान लो क्या है, अभी कटिंग हो रही है मशीन के अंदर वाली टेबल पे। तो जब अभी क्या करेगा बंदा, एक शीट इसके ऊपर रख देता, तो क्या करेगी, ये टेबल आपस में अदली बदली हो जाएंगी। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए जो कट गया वो यहाँ से बंदा उठाता रहेगा और वहाँ वापस से कटिंग चालू हो जाएगी। अच्छा, मतलब एक साथ दो तीन काम भी कर सकती है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, नहीं, मतलब क्या है, वो टेबल अलग अलग होने से ये है ना कि अच्छा, प्रोग्राम एक ही सेट होता होगा। टाइम अलग अलग नहीं जाता ना। नहीं तो टेबल खाली करने का जो टाइम है, जैसे मान लो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला चल नहीं रही है वो। क्यों नहीं चल रही? कि उस पे जो कट गया उसको हटा रहे हैं। इसमें क्या है कि वो दूसरी टेबल अंदर आ जाएगी, पहले से तैयारी रहती है। कट गई वो बाहर चली जाएगी। ये है भाई मशीन। अभी चालू नहीं है, ये कुछ प्रोग्रामिंग यहाँ पे करे। जूम करके दिखाओ ना थोड़ा, डिजाइन वगैरह। ये अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हमने दिखा दिया था। ये कुछ उन्होंने रीपर के पैनल डिज़ाइन किए हैं और वो उस पर कटिंग होगी उसकी, जो भी मटेरियल है उसकी। तो ये है डिज़ाइन। ये अच्छा, वो सीरियल नंबर के है। ये सीरियल नंबर काट रहे हैं, सब सीरियल नंबर डल रहे हैं इस पर। हाँ, ये जैसे इधर मैं दिखाता हूँ ना आपको, ये जैसे इस पे लिखा है। हाँ, ये अभी कट, ये जो डिज़ाइन हमने देखी वो ये है। ये भी रीपर का फ्रंट पैनल है। अच्छा, जो ऊपर में चादर लगी होती है ना, ये ऊपर वाली है, ये बीच वाली है, ये सबसे नीचे वाली है जो रीपर की रहती है। ये कटने के बाद देख लो, ये ऐसी बचती हैं, ये यहाँ पटक देते हैं। बाद में ये स्क्रैप में सेल हो जाती है।
वहाँ सामने हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है, हमने लिखा है नाम स्टोर डिपार्टमेंट कम स्पेयर पार्ट सेल सेंटर। मतलब हम जो कस्टमर को स्पेयर पार्ट देते हैं वो भी वहीं से देते हैं, और जो हमारी मशीनरी में लगने वाले स्पेयर पार्ट हैं वो भी वहीं पे स्टोर होते हैं। तो मतलब पहले किसी हम को अगर जरूरत है तो वो भी ले सकता है। तो ये हमने यहाँ बाहर से चलें, यहाँ से चलें। वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टोर में हम बाद में चलेंगे, पहले हम सीधा चलते हैं इधर। पहले सीधा चलते हैं, हम फैक्ट्री दिखाते हैं कि भाई सीधे सामने से अगर आप जाओगे तो। और ये फैक्ट्री की एक खास बात है भाई, जैसे कहीं और जाओगे ना तो फैक्ट्री में इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि भाई इस एरिया में मत जाओ, उसमें नहीं जाओ। इनकी फैक्ट्री में कहीं भी चले जाओ, ये नहीं रोकते। कहीं भी जाओ, खूब शौक से जाओ, देखो खूब आराम से देखो हम क्या बना रहे, कैसे बना रहे वो भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये यहाँ पे हमारा बेंडिंग प्रेस है, ये भी हमारा CNC बेंडिंग प्रेस है। यहाँ पे इसका कंप्यूटर होता है, इसमें प्री प्रोग्राम फीड होता है पूरा, है ना। तो जैसे जैसे प्रोग्राम फीड होते हैं वैसे वैसे ये उसको बेंड कर देता है। मतलब जैसे रीपर की चादरें पहले वहाँ पे कटी, कटने के बाद में यहाँ बेंड होने थी। जैसे ये रोटावेटर का चेसी है, आप देखो ये नीचे रखा है वो कंप्लीट चेसी है, और ये उसकी चादर बेंड की है, बेंड करी है। हाँ, ये भी देखो आप 5 mm थिकनेस की शीट है पूरी। मतलब बेंड करने की मशीन है, बेंड करने की मशीन। ओके। यहाँ पे सारा माल रखा हुआ था, एंगल चैनल अलग अलग जो भी उनकी कैटेगरी है। एक रैक ये है, एक रैक अभी हमने वहाँ पे और एस्टेब्लिश किया है, तो वहाँ पे भी उसमें अलग अलग तरीके का मटेरियल रख देते हैं, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ से पैरेलल दिखाता हूँ दोनों तरफ। ये बीच की जगह है, ये हमारा आगे ऊपर लिखा है मशीन शॉप 1। मशीन शॉप 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी और मशीनरी होती है, हमने क्या किया है, ट्रेडिशनल मशीनरी को अलग डिवाइड किया है और CNC मशीनरी को अलग डिवाइड किया। ये एरिया CNC वाला होगा, ये वाला पूरा CNC मशीनरी का, ये ट्रेडिशनल मशीनरी का है। तो यहाँ पे सारी लेथ वगैरह है, कटिंग करने की है, बेंड करने की है, पाइप रोल करने की है, वो सब मशीनें यहाँ पहले से आप छोटी छोटी जगहों पर भी देखते आ रहे हो, वो सब है। तो यहाँ पे मशीन शॉप 1 है, मशीन शॉप 2 ये एरिया अभी खाली है, क्योंकि अगर कुछ और भी मशीन हमको बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, ऐसा निकल के आएंगे, है ना, ऐसा कर सकते। तो भाई अपन यहाँ से चलेंगे मशीन शॉप नंबर 1 से, ठीक है ना। 2 3 4 5 ऐसी लाइन से हैं, और यहाँ पे देखो, और ये क्या हो रहा है, ये कटिंग करने का, कोई भी लोहे को जो पार्ट पाइप वगैरह काटने के लिए, जैसे हेक्सा होता है ना, आरी जो आप बोलते हो उसको, है ना, वैसे कट कर छोटे छोटे टुकड़े काट दिए ये पूरे, है ना। ये रीपर का जो वेट हम देख रहे थे, वेट इससे काटते हैं, ये इससे काट के बना दिया। तो ये 2 मशीनें हैं यहाँ पे, आरी लगी इसमें, छोटी सी मोटर से चलती जो। ये यहाँ पे शेयरिंग मशीन है, आयरन वर्कर भी बोलते हैं उसको। कोई फ्लैट सीधे सीधे काटने होते हैं उनके लिए होती है। ये हाइड्रोलिक प्रेस है, वो बेंड करने के भी काम में आती है, कोई चीज को प्रेस करने के भी काम में, बेयरिंग बिठाने, ये वो बहुत सारी जैसी जैसी डाई लगाएंगे वैसा हो जाता है। ये शेयरिंग मशीन है, इसमें नाम लिखा हुआ है। ये शीट पे जो चादर होती है वो सीधी सीधी काटने के काम में आती है। ये पहले इस्तेमाल करते थे जनरली, अभी हम लोग लेजर प्लाज्मा पे ही कर रहे हैं, फिर भी कभी करना रहता है तो ऐसा लग रहा है अभी बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं। हाँ, तो अभी शेयरिंग के लिए इसको नहीं इस्तेमाल करते। ये दोनों मशीनें पाइप रोलिंग मशीन है, जो पाइप के गोल गोल सर्कल बनाते हैं, इस पे भी बनता है, उस वाली पे भी बनता है। जैसे ये यहाँ पे पड़े हुए हैं जो छल्ले टाइप के गोल गोल, स्प्रे पंप में देखा हूँ मैं, पीछे का पहिया रहता है, वो पहिया बनाने के लिए इसमें यूज होता है। फिर ये यहाँ पे 3 हमारी लेथ मशीन है ना। ये बेंडिंग मशीन है, ये भी ये जैसे रोटावेटर, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, रोटावेटर का डाला जो भी होता है बेंड करने के लिए होती है ना। ये फिर ये 1 2 3 लेथ मशीन है। ये सामने स्लॉटर है, मतलब जो पुली के अंदर चाबी काटने के लिए। ये जो पड़ी हुई है, ये बाहर चाबी काटने के लिए। ये मिलिंग मशीन है। अच्छा, ये मिलिंग मशीन कौन सी? ये मशीन इससे, ये मिलिंग है, ये स्लॉटर है। अच्छा, ये एक्यूरेट कर देती है मशीन? हाँ, वो पूरा बिल्कुल एक्यूरेट करती है, उसका सिस्टम ऐसे लगा हुआ है पूरा। ये पूरा जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रिल मशीन है। हाँ जी, चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो, इसमें मिलिंग बन रही है। वो जो लाइन थी वो मशीन शॉप 1 थी, ये जो लाइन है ये मशीन शॉप 2 है। अभी यहीं तक मशीन है। 2 में आ गए हैं ना, 1 में से। हाँ, ये भी यहीं तक मशीनें हैं, बाकी एरिया खाली है लगाने के लिए। तो ये भी पावर प्रेस है ना। मतलब जो रीपर के कोई भी चीज़ होते पार्ट वगैरह बेंड करने के लिए, या वो एम्बोजिंग करने के लिए, जैसे आप देखते हैं ना उसमें नालियाँ बनी रहती हैं, वो सब करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। ठीक ठीक ठीक। ये यहाँ पे रोटावेटर की डाले बेंड हो रहे हैं, देखो ये आप ये फोल्ड करते हैं ना। हाँ, अंदर इसमें वो यहाँ पे रखेगी। हाँ, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये इस तरीके से। ये भी एक तरीके की बेंडिंग मशीन है, हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन है। तो ये
ये भी एक तरीके की कटिंग मशीन है। ये भी रोटाटर के यहाँ पे साइड स्किड वगैरह बेंड होने वाले हैं, है ना। ये भी हाइड्रोलिक मशीन है, अलग अलग तरीके की डाइयाँ लगा के इस पे हम बेंड करते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी मशीनें लगती हैं? देखो मशीन पे मशीन देखे जा रहे हैं हम, मशीन पे मशीन। ये हमारी फाउंड्री शॉप है, मतलब जो गरम करके कुछ काम करना होता है, पासे वासे बनाना या गरम करके कोई सरिया पीटना, तो वो फाउंड्री शॉप है ये, है ना। तो ये यहाँ पे क्लीनिंग का पूरा सिस्टम रहता है। जैसे मान लीजिए ड्यू डेट भी लिखी है इस पे, ये कब हुई थी वो भी लिखी है। हाँ, ये अगली डेट भी लिखी है कि कब होने वाली है। चलो भाई, साफ सफाई का भी फैक्ट्री में बहुत ध्यान दिया जाता है। अब हम चल रहे हैं अगले एरिया पे, 3 नंबर में है। अब हम यहीं से जंप कर लेते हैं। ये है फैब्रिकेशन शॉप। फैब्रिकेशन शॉप मतलब यहाँ पे कोई अभी फिलहाल हम लोग फिक्सचर्स वगैरह रखते हैं। जो भी कोई फैब्रिकेशन करने के लिए जो अलग अलग रीपर के फिक्सचर्स होते हैं या किसी चीज़ के, तो वो सब हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो उसके बाद अपन बाहर चलते हैं, मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा। ऐसी हमारे पास 4-5 फैब्रिकेशन शॉप है। ये आइटम क्या है? ये केकड़े ऐसा, ये स्प्रे पंप है। स्प्रे पंप का पीछे का अटैचमेंट है। पीछे का अभी आधा अधूरा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा वो। ये जैसे पहिए रखे हैं उसके, वो जो रोलिंग मशीन थी ना, वो ऐसे रिंग ये इसलिए बनते हैं ना, ये पहिए, इसमें नली लपेटी जाती है। चलो भाई, अभी यहाँ पे एक रीपर इंस्टॉल हुआ है, ये पंजे वाला रीपर हुआ है। ये आगे भी लग जाता है, पीछे भी लग जाता है, दोनों तरफ लग जाता है, दोनों तरफ से चल भी जाता है। दोनों तरफ से चल भी जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये एक फैब्रिकेशन शॉप है, ये एक फैब्रिकेशन शॉप है, इसके बाजू में एक है, इसके बाजू में एक है, और उसके बाजू में भी एक है। तो ये क्या अलग अलग टीम के लोग काम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ स्प्रे पंप का काम चल रहा था, टीम अलग है। हाँ, यहाँ रीपर का चल रहा है। यहाँ पे भी रीपर का कुछ अलग दूसरे तरह की मॉडल रीपर का चल रहा है, और वहाँ पे ट्रैक्टर्स की फिटिंग हो रही है उस वाले में। तो पहले अपन इधर भी देख लेते हैं, इधर छूट जाएगा। जैसे मान लो ये, हाँ, ये यहाँ पे पाइप वगैरह की कटिंग होती है सारी। अच्छा, लंबे लंबे पाइप की चीजें हैं। ये सारे पाइप की वैरायटी यहीं रखी है। मशीन अभी ढकी हुई है, चालू नहीं है, क्योंकि अभी उसका काम नहीं है कुछ। अच्छा, जितनी आवश्यकता थी वो काट लिया है, अब आवश्यकता नहीं है। ओके, मशीनों से क्या सब बहुत फास्ट हो जाता है ना, जल्दी काम कर देते। सभी हर मशीन पे आपको एक ऐसा डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा जिसपे ये लिखा रहता है कि उसको क्या काम करना है, क्या मतलब उसको क्या टारगेट मिला है, सारी चीज़ें, है ना। सभी लोगों के पास, ऑपरेटर्स के पास वॉकी टॉकी होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए, है ना। वो लोग बात करते हैं। ये CNC लेथ है। अच्छा, CNC लेथ है ये। जैसे मान लो ये रोटावेटर के डाले का पीछे का बुश बन रहा है। अभी देखो उसने एक बार दिखाना, ये ऐसा लोहा है, ये उसने लगाया, लगाओ। इसमें ये दूध जैसा क्या टपक रहा है? ये ना कटिंग ऑयल होता है। अच्छा। मतलब इससे क्या होता है, जो माल निकल रहा है ना, उस पर रस नहीं लगती। ये पानी मिला के इसको लगाते, तो उससे क्या होता है, जो इससे जो भी धुला हुआ रहेगा उस पर जंग नहीं लगेगी। अच्छा, तो ढक्कन लगा दिया है, काम शुरू होगा। इसमें दिखेगा यार, बहुत तेज तेज कर रही है। तो वो घूम रही है क्या वो? हाँ, वो घूम रही है ना, रुक गई। चलो, अभी चालू है, देखो ना, उसमें ड्रिल हो रहा है। वो उसमें छेद हो रहा है और दूध की बरसात हो रही है। ये कटिंग ऑयल है, ये दूध जैसा दिख रहा है। हो गया, अभी नहीं हुआ भाई। मशीनों ने जो है इंसान का काम कितना आसान कर दिया है। और यहाँ पे बत्ती जलने लगी है। उसमें ग्रीन और ऑरेंज का मतलब है अभी मशीन रुकी हुई है। अच्छा, रेड आ जाएगा मतलब मशीन चालू है। ओके, ग्रीन का कब होगी? ये बंद कर देंगे तब होगी क्या? नहीं, वो बीच बीच में ग्रीन। अच्छा, हाँ, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ उसका। चलो, अभी कुछ ऑपरेटर को काम आ गया, जब तक हम आपको दूसरी चीज़ दिखा के लाते हैं। हाँ, इस तरफ ये हमारे पास रिवेटिंग मशीन है, है ना। ये अभी हम लोग चला नहीं रहे हैं, आगे हम लोग कुछ बनाने वाले हैं। तो हमने पहले रिवेटिंग, ये रिविट करते हैं ना, जो अपने हाथ से रिवेट मारने वाली। हाँ, तो ये सब हम हाथ से नहीं करते, ये भी मशीन से करते हैं। हर चीज़ यहाँ पे मशीन से होती है। ये जो मशीन है यहाँ पे, ये लेजर क्लीनिंग मशीन है ना। ये तो आपने कोई वीडियो बनाया था। मैं खुद गया था इस मशीन को खरीदने के लिए साथ में। हाँ, और ये बहुत मस्त मशीन है, बहुत मजा आता है इसको चलाने में। क्लीनिंग करने के लिए भाई, जब ये मशीन चलती है ना, अभी इसका कोई काम नहीं है इसलिए बंद कर रखी है। ये चलती है ना तो बहुत मजा आता है देखने में।
ऐसा लगता है कि हम भविष्य में आ गए हों, और वो भविष्य में आपने नहीं देखा बॉलीवुड फिल्मों में वो गन चलती है ऐसे ऐसे, मतलब लेज़र टाइप की निकलती है, लेज़र क्लीनिंग मशीन बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे ट्रैक्टर फिट हो रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके के रीपर्स की फिटिंग यहाँ पे हो रही है। हाँ। और ये जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पे रोटावेटर का फैब्रिकेशन होता है। जो भी रोटावेटर के स्पेयर पार्ट बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। बड़े बड़े रोटर रखे हुए हैं। ये सब रोटावेटर का ही काम चल रहा है। अभी काफ़ी लंबी प्लानिंग है हमारी रोटावेटर की, क्योंकि सीज़न आने वाला है। तो पहले से ही तैयारी चालू है। इधर पे कुछ स्टॉक रहता है, बाकी ये स्टॉक का एरिया हम लोग यहाँ से हटाने वाले हैं, क्योंकि ये सब जगहों पे फैब्रिकेशन ही चलेगा। स्टॉक के लिए हम लोग अभी पीछे नए शेड बनाए तो वहाँ जाने वाले हैं। अभी देखो ये अभी आप 4 दिन पहले आते तो ये एक के ऊपर को बहुत सारे रीपर यहाँ पे रखे हुए थे। इसमें अब खत्म हो गए वो। भाई यार सारे बेच डाले भाई। भाई इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी पर है और क्वालिटी वाला है, इसीलिए ये बिक रहे हैं। जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर अलग है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 30 रीपर यहाँ पे आते हैं, फिर 30 उसके ऊपर आते हैं, फिर 30 उसके ऊपर और फिर 30 उसके ऊपर, बहुत हो जाता तो है। ऐसे करके ऑलमोस्ट लगभग ये कितने रीपर हमने बनाए होंगे और बेच दिए? अभी जो आज तारीख है, आज कितनी तारीख है? आज 18 है शायद। 18 सितंबर है ना। तो 1 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक हम ट्रैक्टर वाले कम से कम नहीं तो 300 मशीनें डिलीवरी कर चुके हैं। बताइए भाई, 300 मशीनें बहुत होती हैं, और आपको इससे पता चलेगा कि भाई क्वालिटी वाला कितना काम हो रहा है, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होती तो लोग आते ही नहीं। और इसके बाद हम पूरा जो है रीपर का असेंबली एरिया है। आप देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर कंप्लीट ये होने के बाद में जूते उतारने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। हम अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, अंदर नहीं जाना है, अंदर आ जाओ आप, बड़ा मजा है। चलो उतार ही देते हैं, क्योंकि भाई क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। और अब हम आ गए हैं रीपर के मुख्य असेंबली एरिया में। देखो जैसे मान लो आपको मैं बता रहा था स्पेयर पार्ट के बारे में, हमने कुछ बात की थी। यहाँ पे देखो सब चीज़ें एकदम व्यवस्थित है, स्पेयर पार्ट पूरे वहाँ पे सामने लगे। ये हमारा माइनर स्टोर है, ये मेजर स्टोर नहीं है। दूसरा स्टोर छोटे छोटे पार्ट नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टोर छोटा स्टोर, असेंबली लाइन का यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने 100 मशीन का माल यहाँ पे लगा है, और हमारे मेन स्टोर में हमारे पास 500 मशीन का अलग मटेरियल होगा। आप देखो, मैं आपको स्पेयर पार्ट की बात कर रहा था, एक एक पार्ट आपको मिलेगा ना, सैकड़ों की संख्या में मिलेगा। ऐसा नहीं है ये खत्म हो गया ना, वो खत्म हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, मंगा के देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे, वो सब कुछ झंझट नहीं है। देखो सब ना, ये सब इनके पार्ट कोड होते हैं, इनकी प्रॉपर ड्राइंग्स हैं हमारे पास में। भगवान भरोसे कुछ काम नहीं चल रहा है, तो ये टोटल साइंस के भरोसे चल रहा है। हाँ, तो ये पूरा जो भी स्पेयर पार्ट वगैरह हमारे पास यहाँ पे रहता है, और यहीं पे मशीन असेंबली होती है। वो सामने एक पावर पैक रखा हुआ है। इसको क्या होता है कि हम इसकी लाइन को रीपर के साथ कनेक्ट करते हैं, हाँ, और चेक करते हैं ना, उसको घुमा के देखते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ में आवाज़ तो नहीं है, कहीं कुछ अड़ टकरा तो नहीं रहा, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे भी प्लानिंग होती है बोर्ड पे कि क्या बनना है, क्या असेंबली होना, वो भी पूरा। अच्छा, इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि भाई रीपर बनता है ना, तो पहले बनने के पहले यहाँ टेस्ट होता है, फिर वो ट्रैक्टर पे भी टेस्ट होता है जिस पे लग रहा है, वहाँ भी एक बार टेस्ट होता है, कस्टमर संतुष्ट होता है, तब वो लेके जाता है। बराबर है ना। कितनी जगह टेस्टिंग होती है, ऐसा नहीं यार उठाया बनाया दे दिया, भगवान भरोसे चलाओ, देखेंगे जो भी होगा। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब मशीनों के पैनल्स वगैरह रखे हुए होते हैं, जिन पे ये पैनल है, फ्रंट के पैनल ये रखे हैं। ये यहाँ पे कटर बार रखे हुए हैं पूरे, है ना। ये यहाँ पे बॉक्स वगैरह लकड़ी के रखे हुए, जिनमें रखे जाते हैं रिजेक्टेड पार्ट्स, जैसे वो लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, कोई पार्ट जैसे रिजेक्ट हो गया तो कई बार उसको उसमें पटक देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो कभी कोई उसको फिर से लगा जाए। तो वो सब स्पेयर पार्ट वहाँ से अलग हटा देते हैं, जो रिजेक्ट करने हैं उनको अलग कर दिया जाता है। बताइए भाई क्या लेवल है यहाँ पे। मैं तो बहुत हल्के में ले रहा था यहाँ तो नेक्स्ट लेवल पे काम चल रहा है। और ये बड़ा सा कूलर भी लगा है ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे। और हम फिर से जूते पहन लेते हैं और फटाफट से चलते हैं अगले टास्क की तरफ, जो कि पता नहीं क्या होगा। तो ये हम एरिया से क्या है, ये रीपर फिटिंग एरिया। हाँ, ये सब हमारे पास देखो सब जगह डिस्प्ले बोर्ड है, वो स्टॉक यार्ड रीपर लिखा है, वो स्टॉक यार्ड रोटावेटर लिखा है, ये रीपर का फिटिंग एरिया है ना। अभी हम लोग और पूरा डेवलप कर रहे हैं। वो
वैसे पेंट वाला एरिया पीछे हाँ, है, पेंट वाला एरिया। चलो अभी पेंट वाला यहाँ से एरिया लोडिंग वगैरह भी हो रहा है। अभी पीछे की तरफ हम लोडिंग का एरिया अलग शिफ्ट कर रहे हैं, लोडिंग वहीं से होगी, यहाँ पे इस एरिया में नहीं रहेगी। तो जैसे मान लो वहाँ लिखा है पेंट शॉप है ना, हाँ। तो वो पेंट शॉप है ना। उसके बाद रोटावेटर का असेंबली एरिया है। फिर उधर पे हमारे पास में आपका टैंक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और जो मटेरियल हमारा बना के रखा हुआ होता है वो यहाँ पे पूरे एरिया में इसके आगे रखा हम नहीं जाएंगे क्योंकि पेंट उड़ रहा है। हम्म। हम पेंट का एरिया यहीं से दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंट उड़ेगा तो हमारे ऊपर भी उड़ सकता है। तो ये ऑलमोस्ट हमने वहाँ से शुरू करा था, ये फैक्ट्री का ज़्यादातर हिस्सा हमने दिखा दिया है। पेंट वाला हिस्सा फिर कभी दिखा देंगे। वहाँ पर पेंट वाला हिस्सा है और उसके अलावा जो मशीनें हम लोग स्टॉक करके रखते हैं। हाँ। मान लीजिए जैसे स्प्रे पंप है, तो अभी क्या है स्प्रे पंप का सीज़न नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं जैसे मान लो 150-200 मशीनें हमने 400 मशीनें जो भी हमको लगता है उस हिसाब से हमने मशीनें स्टॉक करके वहाँ पर रख दी हैं जो अनपेंटेड है। बाद में जब उनका डिमांड आएगा तो उनको पेंट करके और वो आगे की तरफ में चली जाएंगी। ये यहाँ तो ये जो रीपर था, देखो अभी इन्होंने हाँ। आगे लगा था थोड़ी देर पहले, जब हम आए थे हाँ, पीछे वो लगा आगे दिया। लगा था, अब वो ले जाने वाले हैं घर पे, तो वो पीछे लगा के उसको ले जाएंगे। ओके। और वो भी एक रीपर जो अपन घुमाने की बात कर रहे थे वो वहाँ पे हो गया है रेडी। तो वो अगर उसको घुमाते हुए अपने को वीडियो बना तो वो भी अपन बना सकते हैं। तो भाई ये आप देख रहे हो, अभी तो स्टोर बाकी है, स्टोर दिखाना। अच्छा स्टोर, चलो स्टोर की तरफ चलते हैं। मेन जो जैसे हमने माइनर देखा था वहाँ पे फिटिंग हो रही थी, तो मतलब उतने ही प्रोडक्ट रखे हुए थे जितनी वहाँ पे आवश्यकता थी और कम मात्रा में थे। अब उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा मात्रा में भी है प्रोडक्ट, उनको देखने चलते हैं हम। और यहाँ पे देखो कटिंग जब हम आए थे तब बंद थी, अब होने लगी है। अभी ये स्टोर है, यहाँ से आप स्पेयर पार्ट ले भी सकते हैं, है ना। और यहीं से फैक्ट्री के अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट जाने होते हैं वो जाते हैं। तो एक वो ट्रैक्टर वहाँ पे फिटिंग करने के लिए मतलब फिटिंग होने के बाद में टेस्टिंग कर रहे हैं उसका। तो ये पूरा इसका एंट्रेंस एरिया है। ये देखो भाई, ये है इनका मेन स्टोर। यहाँ पे ना अभी बहुत हम लोग बड़ी मात्रा हाँ, में अभी हम लोग ना और व्यवस्थित इसको कर रहे हैं, जैसा वो अच्छा। जगह थी वैसा कर रहे हैं। ये अलग से पूरा सब कोडिंग करके सबसे पहले हम लोगों ने रीपर का ही किया है। ये रीपर का आप देखो ढेर पार्ट्स हैं ना, बिल्कुल एकदम भरे हुए हैं। आपको हमको यहाँ पे 500 मशीनें भी बनाना है तो हम 500 मशीनें की प्लानिंग ले सकते हैं। ये क्रेट है तो टमाटर की है, लेकिन नहीं ये टमाटर की नहीं, ये स्पेयर पार्ट रखने के लिए रहती तो है। जैसे हाँ, वो टमाटर वाली की क्रेट में जो हाँ, टमाटर भर रहते हैं ना, वैसे इसमें पार्ट भरे हुए हैं फुल। अलग अलग उनको करने के लिए। और ये यहाँ पर भी रखे हुए हैं ना, सब हमारे पास स्पेयर पार्ट पूरे। तो ये हम लोग अभी और भी व्यवस्थित यहाँ पे उसको स्पेयर स्टोर को कर रहे हैं। ये देखो आप यहाँ पे सब, वाह लाइट चली गई यहाँ पे, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये यहाँ पे पूरा अब क्या दिखाइए। चलो भैया, अभी हम दिखाते हैं मोबाइल की लाइट जला के। चलो। तो ये जैसे आप देखो इधर पे आके, ये यहाँ पे सब अभी हम स्टोर के अंदर आ गए हैं। सब ये पूरे इतनी सारी वैरायटी होती है स्पेयर पार्ट की, सब वो इसके अंदर देखो फुल भरे हुए हैं सारे डब्बे। हाँ, सब रखे हुए थे। कोई गियर है, कोई भी चीज़ है, तो वो सब इसके अंदर रहते हैं। ऐसी कम से कम 8-10 लाइनें। तो ऐसी पूरी 8-10 लाइनें हैं जिनमें उसको हम ये करते हैं, है ना। तो सब वहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरे स्पेयर पार्ट है। इधर पीछे आएंगे तो भी है यहाँ पर। ये जैसे रीपर का जो सामान जाने वाला है, ये रीपर यहाँ जो फिट हो रहे हैं ना, उसके अलावा शायद आज कोई 10-20 मशीनें ट्रांसपोर्ट से डिस्पैच होनी है जो दूसरे स्टेट्स में जाएंगी। तो वो उनको पैक करके और देने के लिए वो पूरा सामान यहाँ पे ये रखा है ना। बाकी ये पूरा स्टोर डिपार्टमेंट है, सब सारे स्पेयर पार्ट यहाँ पे होते हैं। इंजन भी रखे हुए हैं, इंजन भी रखे हुए हैं। तो अभी और भी हम इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे वो बेल्ट का सेक्शन है, ये पुली का सेक्शन है ना, ये शाफ्ट वगैरह का सेक्शन नीचे है, ये जालियों का सेक्शन है ना। तो इस तरीके से ये पूरा हम लोग इसको और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। करने वाले हैं उसके लिए बोर्ड पहले से तैयार है, सारे डिपार्टमेंट के बोर्ड पहले से तैयार हैं। तो अभी कोई और जगह रह गई है जो हमें नहीं दिखाई अभी तक? ऑलमोस्ट सभी जगह हो गई है वैसे तो। हाँ, तो इस छोटी सी वीडियो में हमने प्रयास किया कि पूरी अधिकतम जगहें जो है फैक्ट्री की हम दिखा पाएँ और कैसे कैसे क्या क्या बनता है वो सब हमने प्रयास किया। तो हमारे पेज पे नए हो फॉलो कर लो, वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो, जो भी जानना है बताओ, हम दोबारा मिलवा देंगे भाई साहब से। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं वीडियो को और चलते हैं बाहर, इस गेट के बाहर। ये देखो ये रेडी है ये ट्रैक्टर, और ये फैक्ट्री एक बार और देख लो, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है।